Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the learners. I welcome all of you to my YouTube channel. आज के एजुकेशन एंड पेडागोजी के सीरीज ऑफ लेक्चर्स में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दीज आर द फोर टर्म्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस: टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। ये वो फोर टर्म्स हैं जो पीडागोजी के ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछी जाती हैं, चाहे वो पीपीएससी का पेपर हो या एफपीएससी का पेपर हो या कोई भी पीडागोजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो। ये फोर टर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनके बारे में लर्न करने की क्या ज़रूरत है। इनमें जो डिफरेंस है वो बहुत ज़रूरी है, उसका पता होना। यही मेन स्टेम्स पेपर में पूछे जाते हैं, यही एमसीक्यूज हैं जो पूछे जाते हैं। तो इन फोर टर्म्स को हम सिर्फ ऑब्जेक्टिवली नहीं देखेंगे, हम इनको कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एजुकेशन में, इन एजुकेशन टीचर यूज डिफरेंट टूल्स टू अंडरस्टैंड हाउ मच स्टूडेंट्स हैव लर्न, कि स्टूडेंट की लर्निंग कितनी हुई है। ठीक है, जो टीचर्स हैं वो डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग, कि स्टूडेंट कितना परफॉर्म कर रहे हैं, एंड हाउ गुड देयर ओवरऑल प्रोग्रेस इज। The most commonly used terms are test, measurement, assessment, and evaluation. These terms may sound similar. ये जो terms हैं ये साउंड होती हैं, यानी लगती हैं हमें जैसे कि बिल्कुल एक जैसी हैं, बट इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, इनमें से कुछ हैं जो क्वांटिटेटिव हैं, ठीक है, जो कि फोकस करती हैं नंबर्स पे, जबकि बाकी जो है ये क्वालिटेटिव हैं जो जजमेंट पे फोकस करती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से क्वालिटेटिव कौन सी हैं, क्वांटिटेटिव कौन सी हैं, इनमें डिफरेंस क्या पाया जाता है, हाउ मच हम किसके साथ यूज करते हैं, हाउ वेल किसके साथ यूज करते हैं, एंड हाउ गुड हम किसके साथ यूज करते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट को देखेंगे। A test is a set of written, oral or practical question. टेस्ट जो होता है वो एक सेट होता है रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, जो कि स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं टू फाइंड आउट हाउ वेल। इसमें हाउ वेल का वर्ड यूज होगा टेस्ट में। हाउ वेल दे हैव लर्नड अ टॉपिक, कि उन्होंने एक टॉपिक को कितना लर्न किया है। इट चेक्स द स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल्स ऑफ टीचिंग। पढ़ाने के बाद टीचर्स जो है ना स्टूडेंट से टेस्ट लेते हैं उनकी स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल्स को चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जब एक लेसन टेंसेस का पढ़ा दिया जाए तो अ टीचर गिव्स अ टेस्ट टू चेक हाउ वेल द स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड, कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितना अंडरस्टैंड कर लिया है। सिंस अ टेस्ट गिव्स मार्क्स, फॉर एग्जांपल अब जो टेस्ट है उसमें से स्टूडेंट को मार्क्स मिलते हैं जैसे 20 आउट ऑफ 18, तो ये एक क्वांटिटेटिव टर्म है। ठीक है, जो टेस्ट है ये क्वांटिटेटिव टर्म है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरा टेस्ट जो है ये हमें इसमें आंसर मिलता है हाउ वेल। हाउ वेल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट के लिए यूज होता है और ये एक क्वांटिटेटिव टूल है, ये पता होना चाहिए। और हम इसके लिए हाउ वेल का वर्ड यूज करते हैं। मेजरमेंट, सेकंड जो हमारा पॉइंट है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर टू द रिजल्ट्स ऑफ ए टेस्ट और एनी परफॉर्मेंस। मेजरमेंट यानी मेजर करना, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यूमेरिकल डाटा जो है वो देते हैं, मार्क्स देते हैं, परसेंटेज देते हैं या स्कोर्स देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट टेस्ट देता है, टीचर जो है वो उसका टेस्ट चेक करता है और उसने अच्छा परफॉर्म किया 100 में से उसके 90 मार्क्स आए हैं। ये जो 90 मार्क्स स्टूडेंट ने गेन किए हैं, दैट इज द न्यूमेरिकल डेटा, दैट इज द मेजरमेंट। ये जो 90 है दैट इज द मेजरमेंट। ओके, सो मेजरमेंट इज प्योरली क्वांटिटेटिव, ये मुकम्मल तौर पर क्वांटिटेटिव है। एक तो ये स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा, एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच।
हाउ मच जो है ना इसमें यूज होता है। अब हम थर्ड हम अपनी टर्म देखते हैं, असेसमेंट। असेसमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म। ये एक ब्रॉड टर्म है। इट मीन्स collecting information from various sources, not just tests, to understand students learning it in। अब देखें इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। एक तो इसमें जो इंक्लूड होता है वो है क्लास वर्क है। क्लास वर्क जो होता है, ग्रुप एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, ओरल वर्क एंड इवन स्टूडेंट बिहेवियर, ये सारा कुछ शामिल होता है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, अ टीचर ऑब्जर्व स्टूडेंट वर्किंग इन ग्रुप्स, के जो टीचर है वो स्टूडेंट को ग्रुप में ऑब्जर्व करता है, उनकी नोटबुक्स को चेक करता है और उनसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब कुछ असेसमेंट है। असेसमेंट जो है ये हमें हेल्प करती है समझने में हाउ वेल। अब इसमें हाउ वेल स्टूडेंट आर लर्निंग, हाउ दे बिहेव एंड व्हाट सपोर्ट दे नीड। अब जो असेसमेंट की जो टर्म है ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। इट आंसर हाउ मच। ठीक है, हाउ मच तो ये क्या हुआ, ये क्वांटिटेटिव हो गया, हाउ मच मार्क्स के थ्रू। और हाउ वेल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, क्योंकि असेसमेंट में हम जो है वो स्टूडेंट के मार्क्स को भी देखते हैं और हम ऑब्जर्वेशन और फीडबैक भी देखते हैं। हाउ वेल और हाउ मच असेसमेंट में दोनों होते हैं। हमारी जो लास्ट टर्म है दैट इज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन एक प्रोसेस है मेकिंग जजमेंट और डिसीजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू असेसमेंट। असेसमेंट के थ्रू हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है और मेजरमेंट के थ्रू, तो उसकी बेस पे हम एक जजमेंट पास करेंगे, दैट विल बी इवेल्युएशन। इट टेल्स अस हाउ गुड। अब इसमें हाउ गुड का वर्ड यूज होगा, द स्टूडेंट ओवरऑल परफॉर्मेंसेज एंड वेदर द लर्निंग गोल्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। ओके, इफ अ स्टूडेंट गेट्स 35 आउट ऑफ 100, 100 में से एक स्टूडेंट ने 35 मार्क्स लिए हैं, and also shows poor class behavior, the teacher may evaluate that the student needs improvement और इसको नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट नहीं किया जाएगा। अच्छा, इवेल्युएशन क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है, यानी दोनों। इवेल्युएशन क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव। इट आंसर क्वेश्चन हाउ गुड द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज ओवरऑल। अब हम इस इन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हम देखते हैं ये कौन कौन सी। टेस्ट क्वांटिटेटिव है क्योंकि इसमें नंबर्स होते हैं। मेजरमेंट जो है ये भी क्वांटिटेटिव है, ठीक है, नंबर्स के थ्रू होता है। और असेसमेंट जो है ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है क्योंकि इसमें स्कोर्स और ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। इवेल्युएशन बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है क्योंकि इसमें रिजल्ट स्टूडेंट्स के जो न्यूमेरिकल डेटा पर होते हैं वो, और फिर जजमेंट जो कि क्वालिटेटिव डाटा ये होता है। अब हम देखते हैं कि हम हाउ वेल और हाउ मच किसके साथ और हाउ गुड यूज करते हैं। हाउ वेल हम टेस्ट और असेसमेंट के साथ यूज करते हैं, हाउ मच हम मेजरमेंट के साथ यूज करते हैं, एंड हाउ गुड इवेल्युएशन के साथ यूज करते हैं। अगर हम मेन डिफरेंस देखें असेसमेंट और इवेल्युएशन का, तो इनमें असेसमेंट जो है, असेसमेंट इज डन टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव लर्निंग। लर्निंग को इम्प्रूव करने और समझने में ये फोकस करती है लर्निंग के प्रोसेस पर और टीचिंग के दौरान। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ टीचर में गिव फीडबैक ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन, ऑब्जर्व ग्रुप वर्क, दैट इज असेसमेंट। लेकिन इवेल्युएशन ऑन द अदर हैंड इज डन to make a final judgment about learning. It is usually done after the learning process is complete. जब learning process complete हो चुका था, for example, giving a student a final grade or deciding if learning goals were achieved or not, ये evaluation है। So evaluation answers, evaluation में हमें answer मिलता है हाउ, असेसमेंट में हाउ वेल स्टूडेंट्स आर लर्निंग और उनकी लर्निंग इंप्रूव कैसे हो सकती है, जबकि इवैल्यूएशन आंसर हमें करता है हाउ गुड द परफॉर्मेंस इज। ठीक है, हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो हाउ हम देखते हैं तीनों टर्म्स, हम इनको देखते हैं फिर एक दफा, कि जो टेस्ट है उसमें हम, अ टेस्ट चेक्स नॉलेज यूजिंग क्वेश्चंस,
और मेजरमेंट में न्यूमेरिकल रिजल्ट्स होते हैं। असेसमेंट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज से लर्निंग की इम्प्रूवमेंट के लिए, और इवेल्युएशन में हम जजमेंट हम पास करते हैं। हाउ वेल इज यूज्ड विद टेस्ट एंड असेसमेंट, हाउ मच इज यूज्ड विद मेजरमेंट, और हाउ गुड हम इवेल्युएशन में यूज करते हैं। सम टूल्स आर क्वांटिटेटिव, जो कि नंबर्स पर बेस करते हैं, एंड सम आर क्वालिटेटिव, जो कि ऑब्जर्वेशन और जजमेंट पर बेस करते हैं। अ गुड टीचर, एक अच्छा टीचर यूज करता है इन सब को टू fully understand student progress and to help them grow in the best possible way. So students, we have learned the topic, and the topic was four terms: test, measurement, assessment, and evaluation. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and share your valuable comments. Thank you very much.